मदन मोहन शरण तेरी आयो, मदन मोहन शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, मदन गोपाल 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 शरण तेरी आयो, धन धन मात पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुख बंधु, धन जननी जिन गोद खलायो, धन जननी जिन गोद खलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, धन धन चरण चरण तीरथ को, धन्य गुरुदेव जी नाम सुनायो, धन गुरुदेव जी नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल 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 शरण तेरी आयो, जो जन विमुख भये गोविंद सुनो, जन विमुख भये गोविंद सुनो, जन्म अनेक महान दुख पायो, जन्म अनेक महान दुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, श्रीपट के प्रभु जियो अभय पद, श्रीपट के प्रभु जियो अभय पद, जम डर थियो जब नाम सुनायो, जम डर देव जम नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम, एक बार श्री व्यास जी महाराज
अपने बद्रीनाथ के आगे माना गांव है, वहां पर व्यास जी की कुटिया है। बोलो हरे कृष्ण। गुफा है। व्यास जी अपने आश्रम में विराजमान थे, सम्यक आश्रम। तो उन्होंने मतलब 17 पुराण लिखे थे। एक लाख श्लोक महाभारत का भी लिखा था, पर उनके मन में शांति नहीं थी। बोलो हरे कृष्ण। तो अचानक देव ऋषि नारद जी महाराज, वहां पर उनका आना हुआ। देव ऋषि नारद जी को आया देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि आज हमारा घर, हमारी कुटिया पवित्र हुई। हरे कृष्ण। किसी संत के चरण पर। तो जब संत आपस में मिलते हैं तो भगवान की बातें होती है, संसार की बातें नहीं होती। संत जना मेल हर जस गायो, संत जना मेल हर जस गायो, संत जना मेल हर जस गायो, संत जना मेल हर जस गायो। कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो। कर कृपा हर नाम दुआयो, कर कृपा हर नाम दुआयो, कर कृपा हर नाम दुआयो, कर कृपा हर नाम दुआयो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। भाई संत जना मिल हर जस गायो। अगर संत मिलन तो हरि का जश गाना चाहिए। संत जना मिल हर जस गायो। और एक जन्म के नहीं,
कोट जन्म के, करोड़ों जन्मों के दुख गुआयो, जो चाहत सोई मन पायो। कर कृपा हर नाम दुआयो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। 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 बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। हे जन कृष्ण भज से हमारे प्राण। हे जन कृष्ण भज से हमारे प्राण। हे जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण। कृष्ण बोले से हमारे प्राण। तो महर्षि नारद जी वेद व्यास जी को पूछने लगे कि आपका जो चेहरा है, आपका वेश जो है उदास क्यों? तो महर्षि वेद व्यास जी बोले, महाराज जी मैंने अनेकों ग्रंथ लिखे पर मेरे मन को शांति नहीं है। तो उन्होंने बोल के सुनाया, ये भी लिखा वो भी लिखा। तो महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, नारद जी कहने लगे कि अब मैं आपके इस बात को समझ गया। बोलो हरे कृष्ण। क्यों ही आपके मन को शांति आई? क्योंकि आपने जो भी लिखा उसमें मिक्स कर दिया। कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, लेकिन आपने प्योर कृष्ण भक्ति नहीं लिखी। आपने कृष्ण जस नहीं गाया। थोड़ा थोड़ा कभी कभी किसी जगह गाया है। बिना कृष्ण भक्ति की शांति नहीं। ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। किसको सुनाते तुम ज्ञान की कहानी? ये हमारी समझ में तो कुछ आती नहीं। बसी मन में मनमोहन की सूरत, घड़ी पल इधर उधर जाती नहीं है। लेकिन बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं। आपने कृष्ण कथा नहीं लिखी, प्योर कृष्ण कथा नहीं लिखी।
जिसमें प्योर कृष्ण की ही कथा हो, कृष्ण का ही यश हो, कृष्ण के बाल लीला हो, श्री कृष्ण भगवान का ही यश हो। हरे कृष्ण। तो जब तक श्री कृष्ण भगवान का यश नहीं गाओगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु बोले सर्ब काल सत कृष्ण नाम, प्रभु बोले सर्ब काल सत कृष्ण नाम, सर्व शास्त्र कृष्ण बे ना बोले आन, सर्व शास्त्र कृष्ण बे ना बोले, हरता करता पालता कृष्ण से ईश्वर, हरता करता पालता कृष्ण से ईश्वर, आज भव आदि सब कृष्ण किंकर, आज भव आदि सब कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण चरण छाड़ जे और बखान, कृष्ण चरण छाड़ जे और बिरथा जन्म जाए तार सत बचन, बिरथा जन्म जाए तार सत बचन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले सर्वकाल, भूत में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी श्री कृष्ण का नाम ही सत्य है। हरे कृष्ण। कौन कह रहा? सर्व शास्त्रे, जिन्हें भी हमारे वेद पुराण शास्त्र है, सर्व शास्त्र कृष्ण बोले ना बोले आन। जिन्हें भी वेद पुराण शास्त्र है सब यही बात कहते हैं कि कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण का नाम ही सत्य है, कृष्ण की कथा ही सत्य है, कृष्ण की लीला ही सत्य है। इस संसार को पैदा करने वाले, इस संसार की पालना करने वाले, इस संसार का संहार करने वाले श्री कृष्ण ही है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण। जो कृष्ण कथा, दूसरी बात, आज मैंने ब्रह्मा जितने भी है, ब्रह्मा तो आदि लेके शंकर आदि सब
भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं और सब कृष्ण के ही दास है। हरे कृष्ण। कृष्णेर चरण छाड़ ये आर बखाने, बिरथा जन्म जाए तार सत बखाने। भगवान कृष्ण के चरण छोड़ करके कहीं सुख नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कथा छोड़ करके, भगवान श्री कृष्ण का जस सुनकर छोड़ करके कहीं सुख नहीं मिलेगा। ये तो अमृत छोड़ के जहर को खाना है। बोलो हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। महर्षि वेद व्यास जी को नारद जी ने भी यही समझाया कि आपने जो भी ग्रंथ लिखे उनमें एक ही कमी रह गई कि कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति उसमें नहीं है पर थोड़ी थोड़ी है। ये ऐसे है जैसे देसी घी में डालडा डाल तो वो देसी नहीं रहा। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कथा में कोई इधर उधर की बातें करे, इधर उधर की बातें सुनाए तो अमृत छाड़ विष खाना है। तो नारद जी ने कहा कि आप मेरा कहना मानो तो कृष्ण कथा लिखो। तब महर्षि वेद व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा से श्री मद भागवत महापुराण शुरू किया, जिसमें हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तव्य 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 न गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम ही है और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आगम वेदांत आदि खट दर्शन सर्व शास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। वेद पुराण जितने भी है, खट दर्शन जो है सबका निचोड़ है कृष्ण नाम। हरे कृष्ण। क्योंकि भागवत कथा शुरू होते ही सूत
जी आदि ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को कहा, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्य कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, कथा तो हमने बहुत सुनी, बहुत पढ़ी है, बहुत सुनी है, लेकिन कथा का सार क्या है, हम उसको सुनना चाहते हैं। कथा का निचोड़ क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कथा का निचोड़ सारे शास्त्र वेद पुराण सर्व शास्त्रे कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति पैदा हो जानी, यही कथा का सार है। अगर सुन भी लिया पर अंदर भक्ति नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रभु बोले, सर्वकाल सत कृष्ण नाम, सर्व शास्त्रे कृष्ण वे न बोले आन। तीनों कालों में कृष्ण नाम ही सत्य है। बाबा नानक जी ने भी यही बात कही है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर का नाम तेरा सब नानों कर दान, जन्म कर्म मल उतर मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना हुई बिन से लोभ सुमान, सच्चे मार्ग चल दिया पुस्तक करे जहान, 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव दिया परमान, जिसनु देव दिया कर सोई पुरख सुजान,
जिन मिलिया प्रभ आपना, नानक तिन गुर माग सुचे से जिन पूरा गुर मेहरबान, माग सुचे से माग मान ना तन दा करिए, माग मान ना करिए बंदे, नाल गरीबी रहना है। ये कोई आखे गल बधी की, वो भी सिर पे सहना है। उच्चे हो के जरा न बहिए, नीमिया हो के बहना है। मोती राम तू संग प्यारे, बाजी नू जित रहना है। माग मौत पे डर के कहो, कहाँ लुक जाना है। जिथे जाना उथे होना, यही मौत का पाना है। मौत ले आंदी कन तो भड़ के, क्या राजा क्या राणा है। एक नादा बिच कबरां दे वासा, एक नंद बिच शमशान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान। कुमारियों ने कहा, हे माता, आज किन नारियों के साथ सरोवर में स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। वे अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करने लगे, परंतु उनके हृदय तो उस ब्रह्मचारी युवक पर मोहित थे और जो अदृश्य हो गया था उसकी टीस उन्हें बराबर थी। वे विरह की अग्नि से चलती पृथ्वी पर पड़ी छटपटाती रही, किसी से बातचीत ना करके वे समस्त ओर से ध्यान को उठाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी। उनको रात काटना भारी हो गया। जैसे तैसे उस विरह की रात को काटकर जब प्रातः वे उठी तो जल्दी से घर के बाहर निकली और आपस में सलाह करके उसी सरोवर की ओर चली जहां उन्हें वह ब्रह्मचारी मिला था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। उसी समय वह ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान एवं पूजा अर्चना के लिए उसी सरोवर में आया। उसे आता देख उनके हृदय कमल खिल गए और वे बिना कुछ सोचे विचारे छोड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, उस आशा से कि वह कहीं भाग न जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली, हे प्रीतम, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, मगर आज हम तुमको नहीं जाने देंगे।
स्वयं चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा घिरते देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने उन्हें भली प्रकार समझाते हुए कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं तो अभी तक बाल ब्रह्मचारी हूँ और वेदाध्ययन कर रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? गुरुजनों का कथन है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तुम मुझे वर्ण करने के विचार त्याग कर अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन मुक्त करो। वे गंधर्व कन्या कामस्त हो रही थी। उस ऋषि पुत्र की वह अमृत वाणी सुनकर वे और अधिक अधीर हो उठी और बोली, हे कामरूपे, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अब काम तुम्हारे सन्मुख है, अतः उसका भोग करो। यह तो स्वर्ग भूमि है जहाँ दिव्य भोगों की कमी नहीं। उचित है कि आप हमें नाश न करें और हमारे काम अग्नि से जलते हुए हृदय को शांति पहुंचाएं। तब उन ऋषि कुमार ने गंभीर वाणी से कहा, हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत है, परंतु आप मेरी कठिनाई को बिना देखे ही अपना निर्णय दे रही है। मुझे अपना ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं ने काम से विकल होकर कहा, तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियां, ब्रह्म रसायनी सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को नहीं त्यागता। यदि ये वस्तुएं अनायासी उसे प्राप्त होती है तो उसे किंचित भी आस नहीं करना चाहिए। जिसे हम जैसी सुंदरी प्राप्त होती है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो और हमारे कुल आदि को समझो। देव की गति है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर ही सत्य हुई है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग कर लेंगे। तब उस धर्म प्राण ऋषि कुमार ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों वर्ग विधि पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सफल फल प्राप्त होता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, मैं कदापि तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया कर्म उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि सागर में डाला गया एक छोटा जल, एक लोटा जल। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में असक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। उसके इस उत्तर को जान और अपनी काम वासना से मंदान्त हुई उन युवतियों ने अपने हाथों को छोड़ दिया और सब एक होकर उस ऋषि कुमार से चिपट गई। प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़े, सुशीला ने सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजों को पकड़ लिया, सुतारा उसके
बक्स से लिपट गई और चंद्र का उसके मुख से चूमने लगी। इस प्रकार कामो शक्ति उन गंधर्व कन्याओं के उत्तेजित करने पर भी वह ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा। इसे प्रचंड क्रोध आया और तब श्राप देते हुए बोला, हे काम शक्तियों, तुमने पिशाचिनियों की भांति मुझे घेरा है, अतः तुम अब पिशाचिनियों का रूप धारण करो। अब इस श्राप को सुनते ही वे उसे छिटक कर दूर हटी और क्रोध में पड़कर बोली, हे पापी, हम निरपराध कन्याओं को तूने ये श्राप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, जो प्रिय और अप्रिय कार्य का भी भेद नहीं समझता। सभी जानते हैं कि प्रेम पात्र भगत एवं मित्रों के साथ द्रोह करने वालों को कोई सुख नहीं मिलता। जैसा तूने हमारे साथ किया, उसका फल तुझे भी प्राप्त हो सके, इसलिए हम भी तुझे श्राप देती हैं कि तुम भी पिशाच हो जाओ। इस प्रकार परस्पर श्रापों को आदान प्रदान से वे कन्या पिशाचनी और वह ऋषि कुमार पिशाच बन उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी का साथ ही रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते हैं। उनके माता पिता कारक पर उनके लिए व्यथित थे और वे इस सरोवर के किनारे पटकते हुए पिशाच योनि को भोग रही थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन लोमश ऋषि पोष की चतुर्दशी को सरोवर पर स्नान को आए। भूख प्यास से व्याकुल पिशाच और पिशाचनियां उनकी ओर भागे, परंतु लोमश ऋषि के तेज के कारण वे पास पहुंचने से पहले जलने लगे। इस कारण से दूर भाग गए। वे वहां अग्निमय का पिता वेद निधि लोमश ऋषि को सरोवर तट पर आया देख इनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला, हे महामुनि, महाभाग्य से उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के संतों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी हे नाथ, ये पुत्र और ये सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हो गई है। ये इनके परस्पर श्राप का प्रभाव है। इतना कह उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत ऋषि को सुनाते हुए कहा, हे मुने, आपके दर्शन मात्र से इनका निस्तार होगा। आप कृपा करके इनके श्राप नष्ट होने का उपाय बताइए और इनके दुख को दूर करिए। हरे कृष्ण। एक संतानों कल भी परसों कहा था कि ट्रालियां बैली लगा दियो राम पर, ते परसों झांकियां निकल रही हैं। कल का दिन ही बाकी रह गया है और आज हुण रासलीला शुरू हो रही है और इसके बाद आज महामंडलेश्वर स्वामी कुमार स्वामी जी के दर्शन भी होंगे। हरे कृष्णा। 2 बजे के करीब उन्होंने आना है। हरे कृष्ण। 1:30-2 बजे। हरे